जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी है, जिस दिन मैं शूट कर रही हूँ, कृष्ण जी ने भी कर्म पे फोकस किया है। हम भी अपने काम पे वर्क कर रहे हैं और आपका काम है कि आप पढ़ें। आपका सिर्फ यही काम है अभी कि पढ़ें, उसके बाद आपका जो होगा देखा जाएगा। करियर तो अच्छा बनेगा। जो कृष्ण भक्ति में लीन है, करियर उनका बहुत अच्छा बन जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आज का जो लर्निंग है, ध्यान से सुनिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट, और सबसे इजीएस्ट टॉपिक ऑफ 12th की जो अकाउंटिंग का जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। 4 मार्कर कंपलसरी क्वेश्चन आता है। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ, इसमें कभी कभी चॉइस आती है। चॉइस तो आती ही है। चॉइस कैसे आती है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपसे पूछ लें और कॉमन साइज आपसे पूछ लें, इन दोनों में चॉइस दे दी। कभी कभी दोनों ही कॉमन साइज के क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी दोनों ही कंपैरेटिव के हो जाते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, यानी हमें बैलेंस शीट चाहिए और स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए। ठीक है, किसी एक से आपसे कॉमन साइज बनवाई जाएगी। बैलेंस शीट की अलग तरीके से बनेगी, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस की अलग तरीके से बनेगी। दोनों मैं आज यहाँ पर सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही इजी है, लेकिन हाँ 3-4 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आज जो बेसिक्स करने हैं उसमें करना क्या है वो मैं आपको ब्रीफ करने वाली हूँ। उसके बाद आपने वर्क करना है और आपने 3-4 न्यूमेरिकल निकालने हैं। आपका ये चीज हो डन जाएगी। ठीक है, तो देखिए जी, आपके सामने जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है कॉमन साइज का, उसमें आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है। ऐसा हो सकता है कि बोर्ड आपको बैलेंस शीट ना दे, इट हैपन्स, बट आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि क्या शेयर होल्डर्स फंड है आपका, आपको ये क्लियर होना चाहिए। क्या आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो आप बना पाएंगे। ये जो सारे के सारे आपके हेड्स हैं, ये आपके चैप्टर 1 में आ जाते हैं, जो मैंने मार्क किए हैं। क्या चीज किस ऑर्डर में आनी है, यानी इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो आपका पहला हेड है, मेजर हेड है, वो है शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा है आपका करंट लायबिलिटी, तीसरा है आपका नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब पहला जो ऑर्डर है शेयर होल्डर्स फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। ये बात ध्यान रखिए, इसी ऑर्डर में जाएगा। लेकिन अगर डेटा में, जैसे ये मैंने न्यूमेरिकल लिया, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, तो ठीक है, हम उसे स्किप कर देंगे। तो जो डेटा गिवन है उसी को यूज करेंगे, बट आपको ऑर्डर बिल्कुल याद होना चाहिए। इसी तरीके से जो एसेट साइड होती है, उसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स आपके 2 मेजर हेड होते हैं। इसके अंदर का डेटा गिवन है। ठीक है, अब आप कॉमन साइज जब बना रहे हैं, देखिए जी, बैलेंस शीट जब भी आपको गिवन होती है, ध्यान रखिएगा करंट ईयर आपको पहले गिवन होता है और प्रीवियस ईयर आपको बाद में गिवन होता है। कभी कभी बोर्ड उल्टा भी दे देता है, ध्यान रखना आपको है। ठीक है, जब हम कॉमन साइज बना रहे हैं, मैंने ना सामने सॉल्यूशन रेडी किया हुआ है, जिससे मैं छोटी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं। इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है कि मैं आपको पूरा बना के दिखाऊं, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें करने क्या जा रहे हो, आपने सबसे पहले जो मेंशन करना है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कॉमन साइज स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, कौन सी डेट पे बना रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। हमेशा 2 साल का डेटा लिया जाता है, तभी कॉमन साइज बनती है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर, जिसमें आप पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट देंगे। क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है, वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो आपको बनाना है। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है नोट नंबर का, थर्ड कॉलम फॉर द प्रीवियस ईयर वैल्यूज, फोर्थ कॉलम इज फॉर द करंट ईयर वैल्यूज। आपको जो डेटा लेना है, यहीं से डेटा उठाना है। ध्यान से देखिए, कौन सा डेटा हमने उठाया। प्रीवियस ईयर में हमारे पास 4 लाख ये थे, 1,20,000 ये थे, 80,000 ये थे। हमारे पास फिक्स एसेट 240 की थी, 60,000 का इंटेंजिबल एसेट था, फिर 60,000 की इन्वेंट्री थी, फिर ट्रेड रिसीवेबल था और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। ये पूरा का पूरा डेटा उठा के आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कॉलम में एज इट इज पुट कर दिया। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये डेटा इन ऑर्डर ना गिवन हो, बट आपको इन ऑर्डर बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, क्या क्रिएट करनी है? शेयर होल्डर्स फंड्स पहले लेने हैं, उसके अंदर शेयर कैपिटल का डेटा डालना है और रिजर्व एंड सरप्लस का डालना है। उसके बाद आप नॉन करंट लायबिलिटी लेंगे, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आप शो करेंगे। उसके बाद आप करंट लायबिलिटी लेंगे, करंट लायबिलिटी में आपके ट्रेड पेबल्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए, या अदर करंट लायबिलिटी का डेटा गिवन है तो वो सारा पुट करेंगे। उसके बाद आप एसेट्स में जाएंगे, तो एसेट्स में आपकी नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 होती हैं, डेटा देखना पड़ेगा। करंट एसेट में इन्वेंट्री हो गया, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट तो मैं सिखाने जा रही हूँ, मैं कॉमन साइज सिखा रही हूँ। ये आपका हुआ फॉर्मेट। अब इसी तरीके से आपको प्रीवियस ईयर का डेटा गिवन है तो हमने डाल दिया। अब आपको करंट ईयर का 2019 का डेटा देखिए, 5 लाख 160 140 टोटल आ रहा है, 8 लाख फिर 320 40,000। ये एज इट इज डेटा डल गया यहाँ पर।
सेकंड कॉलम में मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। आप अगर कर रहे हो ना, मेरी वीडियो तो 12-13 मिनट की है, क्वेश्चन एक मेरे साथ सॉल्व कर लो, मेरे साथ साथ डेटा लिखते जाओ, कैलकुलेट करते जाओ, गलती होती है, ये ना होता तो बहुत आसान है पर गलती हो जाती है क्योंकि हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहते हैं बहुत आसान है और कई बार ये गलत हो जाता है। गलती क्यों होती है वो भी बताऊंगी, ठीक है। अब ये करने के बाद मेजर काम अब आ रहा है जो हमारे लास्ट के 2 कॉलम है। देखिए, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, जिसमें आप फिर से करंट ईयर की निकालेंगे और प्रीवियस ईयर की निकालेंगे। यही मुझे निकालने सिखानी है, जिसको मैं सिखाने जा रही हूँ। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, मैं नीचे करके दिखा रही हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास फर्स्ट ईयर में शेयर कैपिटल गिवन है आपको 4 लाख रुपीस की, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट जो कि हमें गिवन है 6 लाख इंटू 100। अगर हम इंटू 100 करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 66.7। ये मैंने कौन से ईयर का डेटा लिया, ध्यान से देखिए, मैंने 2018 का डेटा लिया जो मेरा 66.7 आया, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। सेकेंड ईयर का डेटा लेती हूँ। सेकेंड ईयर में मेरे को वैल्यू दी हुई है 5 लाख रुपीज, 5 लाख डिवाइडेड ऑफ बैलेंस शीट उसी साल की उठानी है, उस साल आपका है 8 लाख रुपीज, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 62.5 जो हमने यहां पुट कर दी। हमारा फर्स्ट शेयर कैपिटल हेड कंप्लीट। चलिए जी, रिजर्व एंड सरप्लस पे वर्क करते हैं, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमें दिया हुआ है 1,20,000 डिवाइडेड बाय उसी साल की बैलेंस शीट के टोटल से 6 लाख इंटू 100, वैल्यू आएगी हमारी 20। देखिए जी, पुट किया हुआ है 20। ये परसेंटेज निकालनी है, दैट्स इट, यही काम करना है आपको। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में आपको दिया हुआ है 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख। जिस साल का हमने डेटा लिया उस साल की बैलेंस शीट का टोटल 8 लाख था। ये गलती हो जाती है कई बार कि भैया गलत बैलेंस शीट का डेटा उठा लेते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बेटा ये ना आपका बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 32 कई बार बोर्ड देता है, क्वेश्चन नंबर 33 देता है कभी कभी, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 32 है और जो क्वेश्चन नंबर 33 है दोनों का वेटेज 4 मार्कर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 32 में अगर कॉमन साइज कंपेरेटिव आ गया, 34 में आपका रेशियो, सॉरी 32 में अगर आपका कॉमन साइज कंपेरेटिव आया तो 33 में आपका रेशियो आएगा, कोई रेशियो का वेटेज 4 मार्क्स का है, ठीक। या फिर कभी कभी इसको 33 क्वेश्चन नंबर बना देते क्योंकि दोनों क्वेश्चन का वेटेज सेम है, 4 मार्क करिए तो वो इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जाके आता है। तब तक वैसे ही आप बहुत पैनिक कर चुके होते हो और आपका ना 1 बज चुका होता है, क्योंकि आपका 10 बजे जो पेपर स्टार्ट हुआ, 10:30 बजे आपने राइटिंग स्टार्ट करी, 1:30 बजे तक आपके पास टाइम है। एक क्या कभी कभी आपके पास 1:15 का टाइम होगा और अभी पूरा कैश फ्लो पड़ा होगा और आप ये भी बना रहे होंगे। ये 1:15 के आसपास, इस टाइम पीरियड के आसपास ही आप बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ये ध्यान रखिएगा, मैं टाइम पे बच्चों को बताती हूँ कि इतने बजे ये वाला क्वेश्चन आप बना रहे होंगे बोर्ड के पेपर में, क्योंकि यही तो टाइमिंग्स है। तो बहुत पैनिक वैसे है कि 1:30 बजे तक का टाइम है, कैश फ्लो बनाना है, ऑलरेडी उसमें 15 मिनट लगते हैं और आप इसको लेके बैठे हो 1:15 पे, तो बहुत जल्दी करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम निकालते हैं, तो इसका भी हमारा बाई चांस 20% ही आ रहा है। देखिए जी, जो यहाँ मैंने पुट किया, ठीक है। अब मुझे लगता है मुझे सारे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हर एक की वैल्यू को डिवाइड करना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट से, मल्टीप्लाई करना है 100 से और आपको पुट करना है। ऐसे ही आप ट्रेड पेबल का काम करेंगे। ये जो टोटल दिया हुआ है, ध्यान रखिए, जो टोटल दिया हुआ है तो टोटल को टोटल से ही डिवाइड होगा। 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये हमेशा 100% आएगा, ठीक। ये हमेशा 100% ही देना है क्योंकि 100% है, वही चीज वैल्यू को हम उसी साल की बैलेंस शीट से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद सेम चीज करंट एसेट्स के साथ करनी है। बैलेंस शीट का टोटल क्या है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, 40%, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये भी आ रहा है 40%। ऐसे ही आप इंटेंजिबल एसेट्स का निकालेंगे, इन्वेंट्री का निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का निकालेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का निकालेंगे। यहाँ पर हमारे को बैलेंस शीट के टोटल से ही उसी का टोटल को डिवाइड करना, तो 100% आएगा। हमारा काम बैलेंस शीट वाले केस में कॉमन साइज का हो गया, बस यही तो करना था। अब मैं बात करूंगी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड बेवकूफ नहीं है, ठीक है। काम कराएगा, नंबर दे रहा है ना, नंबर दे रहा है तो काम कराएगा, तो काम कराएगा। तो अगर ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट टफ तो है नहीं लर्न करने के लिए, और आपको चाहिए भी मेन हेड सब हेड के लिए, फिर आपको कैश फ्लो को समझने के लिए भी चाहिए, तो बच्चों को याद ही हो जाता है। अभी जब कर रहे होंगे ना जो बच्चे अगस्त में इस चैप्टर को, उन्हें थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे याद करेंगे इतना बड़ा फॉर्मेट, बट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये तो आपका हुआ बैलेंस शीट वाले का
कॉमन साइज कंपैरेटिव। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। उसके थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसका डेटा नॉर्मली स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस बना के नहीं देते, करवाते हैं। 4-5 न्यूमेरिकल मेरे कहने से सॉल्व कर लेना, और कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज वो डाउट में नीचे कमेंट में इस वीडियो के दो मैं ले लूंगी, मैं समझा दूंगी। और हाँ, एक चीज मुझे और भी बोलनी थी बच्चों को, आप लोगों को मेरे 12th में 700 प्लस वीडियोस हो चुके हैं 11-12 की मिला के, बट मैं और वीडियोस पे वर्क कर रही हूँ। अगर कोई टॉपिक ऐसा आपको लग रहा है कि जिसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए टॉपिक, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे वो टॉपिक दे दीजिए, मैं जरूर वो टॉपिक कवर करूंगी। क्योंकि आज की डेट में मैं ऑन डिमांड वीडियोस बना रही हूँ, बच्चा जो टॉपिक कहता है मैं वो बना देती हूँ। ऐसे मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, बट आई मस्ट सजेस्ट कि वो वहीं आप मैसेज में देखो, उसका नोटिफिकेशन आता है मेरे पास, मैसेज में कमेंट में नीचे डाल दो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, मैं बिल्कुल बना दूंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये दिया हुआ है इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने जो लिया है ना स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो बना हुआ है, बना हुआ भी आता है, बिना बना हुआ भी आता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको छोटा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्या होता है फॉर्मेट? सबसे पहली चीज आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया, जो ये फॉर्मेट होता है इसमें भी वही चीज बात है। फर्स्ट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम इज फॉर नोट नंबर, थर्ड कॉलम इज फॉर करंट ईयर वैल्यू एंड फोर्थ कॉलम इज फॉर प्रीवियस ईयर वैल्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। कभी कभी क्वेश्चन में अदर सेल्स भी गिवन होती है, तो वो यहाँ पर आप पुट करेंगे, उसके बाद आप टोटल इनकम निकालेंगे जो यहाँ नहीं है। एक्स्ट्रा चीजें मैं बताती भी चलूंगी। ठीक है, ये आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। पहले फॉर्मेट को समझिए, उसके बाद हम लेते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस। सबसे पहला जो एक्सपेंसेस आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, नहीं गिवन, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो एक्सपेंसेस गिवन है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, अदर एक्सपेंसेस गिवन है। जो भी एक्सपेंसेस आपके आ रहे हैं आपको सारे पुट करने हैं, नहीं गिवन है जो, वो कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर हमने करना है एक्सपेंसेस का टोटल। फिर आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलता है? आपकी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आपकी इनकम है, तो 6,25,000 में से 4,65,000 माइनस हुए, तो आ गया 1,60,000। इस 1,60,000 के ऊपर टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, वो कितने परसेंट कटा हुआ है यहाँ नहीं बताया हुआ है, कोई बात नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू 48,000 है, बट ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, आपको ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी खुद कैलकुलेट करना होगा और टैक्स की परसेंटेज गिवन होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वैल्यू निकल के आपकी आएगी उसी के ऊपर ही आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ लिख देती हूँ, टैक्स कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर देंगे, और फिर इस 160 में से ये 48,000 माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल देंगे। यही हमें इनकम स्टेटमेंट में करना होता है। मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले लूंगी जिसमें मैं ये बना के भी दिखाऊं, मैं लेती हूँ, और जो डिफिकल्टी पकड़ूंगी एक और कॉमन साइज का, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी इनकम स्टेटमेंट से बना रही होंगी, लेकिन काम ज्यादा होगा, बोर्ड देता है इसलिए मैं लूंगी। अभी मैं बेसिक वाला ले रही हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आइए जी कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने क्या करना है, पर्टिकुलर कॉलम, नोट नंबर, पहले प्रीवियस ईयर वैल्यू, फिर करंट ईयर वैल्यू। ध्यान रखना, पहले आपकी प्रीवियस ईयर वैल्यू आ रही है, फिर आपकी करंट वैल्यू आ रही है। तो पहले तो आप वही डेटा से एज इट इज पुट कर लो, जो आपको यहाँ डेटा गिवन था ना। ध्यान रखिए, यही चीज मैंने कब उसमें कंपैरेटिव में बताई, यही मैंने बैलेंस शीट वाले कॉमन साइज में बताई। ये आपको ध्यान रखनी है कि प्रीवियस ईयर वैल्यू विल बी एट फर्स्ट एंड करंट ईयर वैल्यू विल बी एट सेकेंड। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा आपने एज इट इज उठाना है। हाँ, ये हो सकता है बोर्ड आपको सिर्फ नॉर्मल डेटा दे, आपसे टैक्स भी कैलकुलेट करवाए, हो सकता है आपसे एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट करवाए, वो किसी न किसी की परसेंटेज के बेस पे दिया होता है। मैं पक्का वो एक क्वेश्चन कवर करूंगी जल्दी। ठीक है, वो भी क्वेश्चन कवर करूंगा, बेसिक चीज को सीखो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो मेजर वर्किंग करनी है बेटा, आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर जो 2020 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5 लाख रुपीस का। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पूरे कॉमन साइज में हर चीज को अगर किसी चीज से डिवाइड करना है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फर्स्ट केस में तो ये 100 ही आ जाएगा, सेकंड केस में आप सेकंड ईयर में आपका है 625 डिवाइडेड बाय 625 इंटू 100, तो आपका ये 100 ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में जाते हैं। नेक्स्ट केस में आपको बोला है परचेज इन ट्रेड 3,60,000 की है,
डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, ठीक है, आ गई 72%। नेक्स्ट ईयर आपकी 4,35,000 की आपकी है परचेजिंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिवाइडेड बाय उसी साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 625 है, इंटू 100 करेंगे तो 69.5 आएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कर करके दिखा देती हूँ। फिर आपके चेंज इन इन्वेंट्रीज आ रहे हैं, सारा नहीं करके दिखाऊंगी, इतना तो बच्चों को समझ आ ही जाता है। 15,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, तो ये आप करोगे तो आपका आ गया 3%। नेक्स्ट केस में आपका 10,000 है डिवाइडेड बाई 6,25,000 इंटू 100, 1.60। अब देखिए ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है, ये समझा दूं मैं। देखिए जी, ब्रैकेट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो स्टॉक इन ट्रेड का हमें डेटा दिया हुआ है वो नेगेटिव है, ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव का। ये कॉमन साइज में तो चलो इतना इम्पैक्ट नहीं आता, बट टोटल में आ जाएगा एक तो इम्पैक्ट, दूसरी चीज आपका कंपैरेटिव में इसका बहुत इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो बस हर डेटा को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है उसी साल के, उसी साल की। ये गलती हो जाती है हम दूसरे का जल्दी जल्दी, क्योंकि हम ये क्वेश्चन 115 पे कभी कभी 120 पे कर रहे होते हैं और आपको लगता है आपको सही है ना, पहले करके खत्म कर दो इसको यार। पर हाँ, परसेंटेज निकालना, ज्यादा टाइम नहीं निकालना, इसको 3-4 मिनट में खत्म करना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस ये सारी चीजें ऐसी निकली हैं। आगे अदर एक्सपेंसेस है आपके बेटा, डेप्रिसिएशन है 10,000 डिवाइडेड बाई आपका 5 लाख इंटू 100, फिर 15,000 डिवाइडेड बाई 6,25,000 टू 100, तो 2 और 2.40 आ जाएगा। ऐसी अदर एक्सपेंसेस को बेटा आप करोगे। इसके बाद टोटल एक्सपेंसेस को भी वैसे ही करोगे, बता देती हूँ एक बार, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 आएगा आपका 80%। ठीक है जी, उसके बाद है आपका 4,65,000 डिवाइडेड बाई 625, उस साल का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था, तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यही काम करना है, इनकम टैक्स में भी यही काम करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी यही करना है, यानी एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड विद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, दैट्स इट। इतना ही काम करना है आपको। तो आसान नहीं है, आसान लग रहा है ना, करो नीचे थम्स अप, जरूर लाइक देके जाना, कमेंट करके जाना हाउ इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज, और कितना विभूति मैम से पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, कमेंट करके जाओ। हम आपसे हैं और आप हमसे हैं, आप हमसे हेल्प ले रहे हैं और हम आपको दे रहे हैं और हमें इसमें अच्छा लगता है, बट हमें भी तो एप्रिसिएशन चाहिए। तो कमेंट, लाइक, शेयर, फॉलो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, सबका भला होना चाहिए। एग्जाम डेज में किसी को भी लगे कॉमन साइंस अब रह गया है तो भैया लिंक दे दो यार, इतनी मेहनत कर दो, किसी का परोपकार कर दो। जय श्री कृष्णा।